मर्दानी एक माँ की लड़ाई। अरे उसे कोसने से क्या फ़ायदा, सब इसी की वजह से तो हो रहा है। अगर 24 साल पहले इसने हमारी बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मन तो करता है इसे जिंदा, इसे ज़मीन में गाड़ दें। इसकी जिद की वजह से हमारे पुरखों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। कैसे मान लेती अम्मा उस बार आपकी बात को, अपने अंदर पल रहे उस नन्ही सी जान की पुकार को कैसे दबा देती। उस दर्द से और नहीं गुज़रना चाहती थी जिससे पहले 4 बार गुज़र चुकी थी। जानकी ने कहा। जानकी जी एक बहुत ही संपन्न ठाकुर परिवार की बहू है। माँ बनने का सौभाग्य ईश्वर ने उन्हें कई बार दिया, लेकिन उस घर के लोगों ने ही उनसे यह सुख छीन लिया। उसके परिवार वाले उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाते और जैसे ही पता चलता कि गर्भ में लड़की है उसे गिरवा देते, क्योंकि ठाकुर परिवार को लड़की नहीं लड़का चाहिए था जो वंश आगे बढ़ा सके। 4 बार उस दर्द से गुजरने के बाद जब फिर से जानकी जी को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि इस बार वह लिंग जांच नहीं कराएंगी। इस महापाप का भागीदार वह और नहीं बनना चाहती थीं। जानकी जी को जैसे अपने अंदर से आवाज़ आती थी कि माँ मुझे बचा लो, मुझे मत मारो माँ, मुझे भी अपने गर्भ से गोद में आने दो माँ, मैं भी ये सुंदर दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करूँगी। तुम भी तो किसी की बेटी हो ना माँ, क्या मुझे ये सौभाग्य नहीं दोगी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस थोड़ा सा प्यार दे देना। बदले में मैं पूरी दुनिया जीतकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगी माँ। जानकी जी अपने अंदर की आवाज़ को दबा नहीं सकी, लेकिन कहती भी तो किससे। उनके पति रुद्र जी भी यही सोच रखते थे कि बेटी नहीं बेटा चाहिए, जो उनका वंश और उनकी परंपरा आगे बढ़ा सके। रुद्र जी अपनी माँ का विरोध नहीं कर सकते थे, चाहे वह फैसला गलत ही क्यों ना हो। जानकी जी पर फिर से लिंग जांच करवाने का फैसला सुनाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी प्रताड़ना और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन इस बार अपना गर्भपात नहीं करवाया और एक दिन एक नन्ही गुड़िया उनके गोद में आई। अपनी नन्ही नन्ही आँखों से उनको देख रही थी और जैसे कह रही हो, धन्यवाद माँ, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। आपने अपना वादा पूरा किया माँ, अब मेरी बारी है, मैं भी अपना वादा पूरा करूँगी। जानकी जी को एहसास था कि बच्ची को जन्म देने में जितनी प्रताड़ना और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उससे कहीं ज़्यादा उसके पालन पोषण में होगी। और हुआ भी वही। उन्हें उस बच्ची के पालन से लेकर पढ़ाई लिखाई तक बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसी बीच जानकी जी को एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रताड़ना कम नहीं हुई, क्योंकि उसने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ बेटी को जन्म दिया था। लेकिन उन तकलीफ़ों के बावजूद वह बच्ची अब IAS ऑफिसर बनकर अपनी माँ के सपनों को पूरा कर रही थी। आज वह बेटी घर आ रही थी अपनी माँ से मिलने, और साथ में उसे भी लेकर आ रही थी जिससे वह शादी करना चाहती थी, क्योंकि बिना अपनी माँ के आशीर्वाद से वह कैसे नया जीवन शुरू कर सकती थी। जानकी जी ने यही बात आज घर में बता दी, जिसकी वजह से यह हंगामा शुरू हो गया। पिता और दादी को तो हमेशा से ही उससे दिक्कत रही, लेकिन छोटा भाई भी आज उसके खिलाफ था।
इसमें उसका दोष नहीं था, उसकी परवरिश ही ऐसी हुई जिसका परिणाम यही होना था। आज वह अपनी माँ पर भी हाथ उठाने में शर्म महसूस नहीं कर रहा था। जानकी जी के पति रुद्र जी आज गुस्से में उन्हें मार ही डालना चाहते थे। जानकी जी को अपनी बात कहता देख रुद्र जी गुस्से से कांप उठे और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम माँ को जवाब दो। तुम्हारी बेटी ने उस नीच जाति से विवाह कर हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और तुम कौन होती हो हमें ज्ञान देने वाली? मर्दानी है वो। उस रौवीली आवाज़ से पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जो दरवाजे के बाहर से आ रही थी। दरवाजे के अंदर आती उस महिला अफसर को देख एक बार सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रणाम माँ। अंदर आते ही प्रत्यक्षा ने जानकी देवी को चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। यह वही नन्ही बच्ची है जिसके लिए जानकी जी ने इतने कष्ट उठाए, और उसका नाम प्रत्यक्षा इसलिए रखा कि वह माँ दुर्गा का एक नाम है, और आज वह नाम सार्थक होता दिख रहा था। सही सुना आप लोगों ने, मर्दानी है मेरी माँ। जो इस घर के पुरुष नहीं कर पाए वह मेरी माँ ने कर दिखाया। समाज के उन दोहरी मानसिकता वाले लोगों को एक कड़ा जवाब दिया। आज तक उन्होंने आप लोगों की हर प्रताड़ना को बर्दाश्त किया था ताकि उनकी बेटी सुरक्षित रह सके, वरना आप लोग तो माँ के गर्भ में ही हमें मार डालना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। मुझे तो शर्म आती है, ऐसी सोच रखने वालों के घर में मेरा जन्म हुआ है। अगर आप लोगों की तरह सब लोग सोचने लगें तो बहू कहाँ से लाओगे? अपने बेटे की शादी क्या जानवरों से करोगे, या जानवर भी आप जैसे लोगों से अच्छे हैं क्योंकि वह बेटा बेटी में फ़र्क तो नहीं करते? जानकी अपनी बेटी को बोल जवान संभाल कर बोले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानकी की सास ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता अम्मा। जब तुम औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकी, तुम तो यह भी भूल गई अम्मा कि तुम भी किसी की बेटी हो। अगर उसने भी तुम्हारी तरह सोचा होता तो आज तुम भी नहीं होती इस दुनिया में। शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं है, बिना राधा के श्याम नहीं, बिना सीता के राम नहीं। फिर आप लोग इंसान होकर ऐसा सोचते हो? ऐसा क्या है जो एक बेटा कर सकता है और एक बेटी नहीं? बेटियां तो इस संसार का सृजन कर सकती हैं, बेटा नहीं। अपने आप को मर्द कहने वाले मेरे पिताजी जब इस समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़े नहीं हो सके तो आप ही बताओ असली मर्द कौन है? इसलिए मैं अपनी माँ को मर्दानी कहती हूँ। पूरी दुनिया से लड़कर जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी देखभाल और सुरक्षा की वही मर्दानी है, और आज मैं इस मर्दानी को इस नरक से ले जाने आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।